संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय और उसमें उभयाभासी का प्रकरण आरंभ है। कल उभयाभासी की प्रवृत्ति बताते हुए ये बात कही थी, वो मानता है वो बात सही नहीं है। वो क्या मानता है कि कभी तो ये कहता है कि हम आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध मानेंगे, ये तो हमारा निश्चय हो जाएगा और वृत्तशील संयमादि पालेंगे, ये व्यवहार हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं ऐसा तो है नहीं कि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार हो। जो द्रव्य हो उसी द्रव्य के भाव को उसी का कहना उसका नाम निश्चय है, और उस द्रव्य के भाव को उसका न कहकर निमित्त और सहचारी की अपेक्षा दूसरे का कहना उसका नाम व्यवहार है। तो इस तरह उसका जो एक कहना है वो बात बनती नहीं है। तब वो कहते कैसे बनती है, तो उसका भी उत्तर देते हैं। अब निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, ये बात 100% सच्ची है और ये ऐसी ही स्वीकार करने योग्य है। और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, ये दोनों नयों का अंगीकार करना है। कि दोनों नयों को स्वीकार करें, दोनों नयों को स्वीकार करें। इसका अर्थ क्या है कि निश्चय नय ने जो बात कही है वो 100% सत्य है ऐसा मानकर स्वीकार करना, और व्यवहार नय ने जो कही है वो तो किसी अपेक्षा कहा है और ऐसा मानकर वो जैसा कहा है हूबहू सत्य नहीं है ऐसा मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, इसका नाम व्यवहार नय का अंगीकार करना है। तो फिर वो कहा ही क्यों? तो वो कहेंगे कि वो तो निमित्त और सहचारी की अपेक्षा कहा, बस वो अपेक्षा समझ लेना। कहने का कारण है वो भी समझ लेना कि कहा क्यों। बोलो, लोक में एक असली मामा होता है और एक हम अपने दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं और मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं। तो इसमें क्या करना कि जो असली मामा है उसे मामा कहना, उसका नाम तो निश्चय मामा। और जो मामा तो है नहीं लेकिन मामा का दोस्त है अथवा दोस्त का मामा है, उसे मामा कहना, वो व्यवहार मामा है। तो अब हम माने क्या कि मामा कौन है? कि निश्चय से जैसे मामा कहा है उसे तो तुम मामा मानना, और व्यवहार से जैसे मामा कहा है उसे जानना कि सिर्फ कहने के मामा हैं, वास्तव में मामा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि दोनों को वास्तव में मामा मान लोगे तो धोखे में पड़ जाओगे। जब तुम्हारी शादी होगी तो मायरा वो निश्चय वाला मामा लाएगा और व्यवहार वाला मामा मायरा लाने वाला नहीं। तो वो मानना कि मामा नहीं है, बस ये तो दोस्त का मामा है इसलिए मैं मामा कहता हूं। कहने में कंजूसी नहीं करना क्या, लेकिन अंदर समझना जब इतने कहने ही तक हैं, इससे आगे और उसका कोई अर्थ नहीं है। तो व्यवहार से जैसे धर्म कहा गया हो तो समझ लेना कि धर्मात्मा के साथ शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के साथ रहने से इसे धर्म कहा है, वास्तव में ये धर्म नहीं है। तो क्या मतलब इसका अचल जी? कि मानना नहीं और कहने का मतलब क्या? तो ये पूजा पाठ वृत्तशील संयम ये व्यवहार से धर्म है ना, तो इसे धर्म कहना तो, लेकिन मानना नहीं। मानना नहीं माने क्या कि एक करके अपने को धर्मात्मा मत मान लेना,
और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा नहीं हो जाना, इसको गुरुजी नहीं कह रहे हैं। नहीं है कहना, देखो कहने का निषेध नहीं है, इसे अधर्म कहोगे तो गली गली में पिटोगे। और इसलिए नहीं है कि कोई पीटने वाले गलती करेंगे अकेली, वे तो गलती करेंगे ही, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि जिनवाणी में भी उसे धर्म कहने के लिए बात कही है और तुमने जबरदस्ती उसे अधर्म कहा। जिनवाणी तो कहती कहना, कहने में कोई दिक्कत नहीं है भरत भाई, और तुमने उसे कह दिया कि धर्म ने अधर्म कहना शुरू किया, तो जो भी जिनवाणी की आज्ञा के विरुद्ध हुआ ना, तो पिटाई ठीक ही हुई, गलत कहां हुई? क्यों विनय जी, समझ में आया कि नहीं है? जिनवाणी तो जिनवाणी में भी कहा है, और कहते तुम भी कहना और मानना नहीं। तो मानने का मतलब क्या है? जब कहेंगे तो माना कैसे नहीं? तो माना ऐसे नहीं कि वो क्रिया तुम्हारे जीवन में भूमिका अनुसार होगी, करना नहीं, भूमिका अनुसार होगी। तो उस क्रिया होने से अपने को धर्मात्मा नहीं मान लेना, ये बात है। इसका नाम है मानना नहीं और कहना। ऐसा नहीं होता है। जरा कल्पना करो कि हम तुम जो भी हैं, कोई विद्वान है, कोई दानवीर है, कोई वृत्तशील संयम पालता है, कोई अच्छा कार्य करता है, समाज की सेवा का काम करता है, ये सब लोग हम हैं। अब हम जो हैं, आज तक हम जो हैं, एक दिन में हम उससे एकदम बहुत बड़े विद्वान नहीं बन जाते। आज तक छोटे थे, वो कल तक बन जाएंगे, ऐसा होता है क्या? लेकिन एक दिन मान लीजिए हमारा अभिनंदन समारोह हुआ, तो लोगों ने बस बोलना शुरू किया, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। क्यों? और उस दिन मेरे को लगने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और उसके एक दिन पहले तक लगे कि मैं नहीं हूं। समझ गए ना? अथवा आज तक मैं मानता था मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और 10 मिनट तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, इतना तो आता नहीं, इतना तो आता नहीं। अरे मैं सचमुच कुछ नहीं समझता। तो क्या बात हुई है? ये तुम अपने ज्ञान से अपने को विद्वान जानना तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरों के कहने मात्र से अपने को विद्वान माने और वे तेरे को मूर्ख कहना शुरू कर दें तो तुम मूर्ख मानने लग जाए। क्यों? ये तो समझदारी का बात नहीं ना। तेरा विद्वत्ता तेरे ज्ञान के आधार पर है कि जगत के कहने, जगत के कन्फर्म करने और नहीं करने के आधार पर है। कैसे हमने समाज की सेवा की, तो आपकी समाज की सेवा कोई आपको एक्सेप्ट करे कि तुमने उसकी सेवा की, इसके आधार पर है कि नहीं एक्सेप्ट करे तो भी नहीं की क्या? हमें मूल्यांकन अपने अपनी योग्यता और अपने वर्क से होना चाहिए ना, कि जगत के कहने से। तो मानना तो जो वस्तु का स्वरूप है वो ही मानना पड़ेगा ना। क्यों? कि कहने से मानना, मानना तो वस्तु की स्थिति, कि ये जो पूजा पाठ वृत्तशील संयम मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है, ये भूमिका अनुसार हुआ है, सो योग्य ही है, नहीं उचित ही। उचित और योग्य में फर्क है। योग माने तो अच्छा है, और उचित है माने सोचतम कर्म कुर्वती आता ना, कि कमठ ने उपसर्ग किया और हिरण्य ने रक्षा का भाव किया, तो दोनों ने अपने उचित कार्य किया। तो पत्थर फेंके ये भी उचित कार्य है, कि कसाय वाले के लिए उचित ही है। उचित का मतलब समझ गए? बुरा भी उचित कहलाता है। ऐसी कसाय हो जिसको, वो तो ऐसे ही काम करेगा ना। तो मेरे जो आचरण हो रहा है, तो मेरी भूमिका के उचित ही है। मैंने अच्छे बुरे का क्या सवाल है? इस भूमिका में ऐसा होना ही चाहिए। यदि मैंने सदाचार जीवन में अपनाया है, रात्रि भोजन नहीं किया है, तो बढ़िया बात है, माने उचित है, नहीं करना चाहिए था।
लेकिन इसकी वजह से मैं धर्मात्मा हो गया, इस धोखे में मत आ जाना। इसका नाम है मानना नहीं। मानना है कि इसकी वजह से मैं धर्मात्मा नहीं हुआ हूं, और लोक में तो कहेंगे बड़ा सदाचारी है, रात्रि में पानी भी नहीं पीता है, तो तुम भी दूसरे की कहोगे, तुम्हारी भी कहोगे। लोगों को प्रेरणा देने के लिए भी लोग कहेंगे, देखो ये कितना शुद्ध सात्विक जीवन है, दिन में 2 दफे खा लिया, रात्रि में पानी तक नहीं पीता, 4 घंटा स्वाध्याय करता है। तो जगत में प्रेरणा देने के लिए लोग तुम्हारा उदाहरण भी देंगे। क्यों? लेकिन तुम धोखे में मत आ जाना कि इतने लोग तो कह रहे, फिर तो मैं तो धर्मात्मा हो ही गया हूं। मैं धर्मात्मा अपनी आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग परिणति और शुद्ध परिणति के कारण होऊंगा। क्यों? ख्याल में आ गया? नहीं? इतनी सी बात है। मानना जो अपने में शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग हुआ है, सम्मत दर्शन ज्ञान तात निश्चय प्रकट हुआ है, और उसके आधार पर ही धर्मात्मा मानना। ऐसा नहीं केवली अपने को केवली नहीं मानते होंगे तो वो अभिमान हो गया क्या? सम्मत दृष्टि अपने को सम्मत दृष्टि माने तो अभिमान हो गया क्या? नहीं, नहीं है, मानने चाहिए। तो कहना नहीं चाहिए, कहने में अभिमान कहलाएगा। हर एक से कहते मैं सम्मत दृष्टि हूं, मैं सम्मत दृष्टि हूं, मैं सम्मत दृष्टि हूं, तो अभिमान नहीं कहलाएगा। मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। जो करोड़पति अपने पास करोड़पति नहीं मानेगा, व्यवहार से सही, निश्चय से सही, कि करोड़ रुपया मेरे पास हैं, ऐसा माने कि नहीं माने, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन उसका प्रदर्शन करता फिर बसंत भाई, तो अभिमानी कहेंगे कि नहीं? ऐसा मानने का नाम अभिमानी थोड़ी है। वो संयोग का उसे ज्ञान है कि मेरे संयोग में इतनी चीज है। पति अपने को पति नहीं माने, पत्नी अपने को पत्नी नहीं माने, बाप अपने को बाप नहीं माने, बेटा अपने को बेटा नहीं माने। व्यवहार से लोक में, निश्चय से तो आत्मा कुछ नहीं है। क्यों? मनुष्य अपने को मनुष्य नहीं माने, व्यवहार से बात चल रही, घबराना नहीं। निश्चय से तो हम भगवान आत्मा हैं। क्यों? ये व्यवहार मानना क्या नहीं मानना, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन ये सचमुच एक पर्याय की अपेक्षा ही है, ये बहुत टेम्परेरी बात है। असलियत में तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति अंदर होना क्या नहीं होना? क्यों? तो हमारा उल्टा हो गया है। उनने कहा कहना तो मैं मनुष्य हूं, ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पंडित हुकुमचंद ऐसा कहने में, तो हम कहना तो ऐसा सीख गए कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं पंडित हुकुमचंद नहीं। ये तो कहना तो सीख गए और मान रहे यही कि मैं पंडित हुकुमचंद। आचार्य कहते थे तो ये मान्यता सुधारनी है, वाणी नहीं। ये वाणी सुधारता है, मान्यता नहीं। कि तुमने कैसी जानी? कि भाई ऊपर के व्यवहार से हमें ख्याल में आती है, तो हम कह रहे, यदि तुम्हारी नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। हम कौन सा किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं? कि तुम्हारी मान्यता ही ऐसी है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अभी भाई जी ने बहुत अच्छा कहा था कि सम्यक दर्शन तो उस प्रतीति का नाम है, अनुभूति का नाम नहीं। अनुभूति तो अनंत गुणों की पर्याय है, सम्यक दर्शन अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो उस प्रतीति का नाम है कि ये त्रिकाली ध्रुव ये मैं हूं। जैसे कि हमारे दुनिया की 50 काम करते रहते हैं, तो उस वक्त ये प्रतीति बनी रहती है ना कि मैं पंडित हुकुमचंद हूं, कि मैं मनुष्य हूं, कि मैं वो प्रतीति कोई उसके लिए उपयोग में नहीं हो, तो भी प्रतीति बनी रहती कि नहीं अंदर में? उस प्रतीति के लिए बार बार विकल्प खड़ा नहीं करना पड़ता है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव के बारे में जो अपनेपन की प्रतीति बनी रहे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। भले ही भाषा ही नहीं, उपयोग भी ऐसा हो, मैं बोलो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मेरा एक कर्तव्य है, ऐसा भी विकल्प चलता हो, और विकल्प में ही उपयोग भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो माँ बाप का कर्तव्य अपने बच्चे को योग्य पढ़ा लिखा कर तैयार करना, उसे धंधे पानी से लगाना, तो ऐसा विकल्प भी चलता हो, तो उसके काल में भी मैं पिता नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसी प्रतीति 24 घंटे बनी रहती है। उसे बार बार किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ख्याल में है ना? वो प्रतीति का जोर इतना होता है कि 6 महीने में एक बार उपयोग में कम से कम जरूर आएगी। क्या कह रही?
अपने 2 लाख रुपया जेब में रखे ही और अपने यहां से बंबई जा रहे हैं, 24 घंटे की जर्नी है, तो इसकी प्रतीति तो 24 घंटा बनी है, लेकिन 2-2 घंटे में हाथ भी वहां जा जाके देखता है क्योंकि प्रतीति का जोर मारता है कि नहीं कि अभी है कि चले तो नहीं गए, कोई ने उड़ा तो नहीं दिए, क्यों? और संतुष्ट हो लेना चाहता है कि नहीं होने लेना चाहता है। और ज्यादा महिमा हो, 10 लाख हो तो आधा घंटे में हाथ जाता है। तो ऐसे ही वो ज्यादा महिमा हमारी दृष्टि में आ जाए तो 15 दिन में उपयोग उधर जाने लगेगा, और ज्यादा आ जाए तो अंतर मुहूर्त में जाने लगेगा, बार 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 बार, और ज्यादा आ जाए तो वहां से हटेगा ही नहीं अनंत काल तक। तो इसलिए कहते हैं कि वो प्रतीति त्रिकाली ध्रुव में अपनेपन की विद्यमान है, और उसी काल में देह को अपना, स्त्री को अपना, पुत्र को अपना, सबको अपना कहेगा। भाषा में आएगा, समझाएगा, ये भी चलेगा, व्यवहार चलेगा कि नहीं चलेगा। और उससे वो प्रतीति रंच मात्र भी बाधित नहीं होती। गजब की बात तो ये है, वो कभी ऐतराज भी नहीं करती। क्यों? ख्याल में है ना कि किसी को भी कुछ कह रहा हो, जैसे कि इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि एक पुरुष श्रीपाल का पाठ कर रहा है और दूसरी कोई एक कन्या मैना सुंदरी का पाठ कर रही है। और श्रीपाल का जो पाठ कर रहा है वो सुरेश नामक व्यक्ति, उसकी पत्नी भी वहां नाटक देखने में बैठी है क्या? और जो मैना सुंदरी का पाठ कर रही है ना, उसका पति भी वो नाटक देखने के लिए बैठा है। समझ में है ना? क्यों? और अब स्टेज पर वो मैना सुंदरी श्रीपाल से हे प्राणनाथ ऐसे बोल रही है, भाषा में बात कर रही है। वो असली पति जो सामने बैठा है ना नाटक देखने में, उससे कभी उसने ऐसा नहीं बोला होगा। क्यों? क्यों? गुजरात में तो ए रमेश ऐसे बात बोलते हैं। अब पाठ में पंडित ने लिख दिया कि हे प्राणनाथ ऐसा बोलो। क्यों? तो बोला बेचारी, असली पति को कभी हे प्राणनाथ बोला ही नहीं होगा, और उसे बोले, और वो भी हे प्रिय बोले। अपनी पत्नी को कभी उसने हे प्रिय नहीं बोला होगा। और दोनों ही वे पति पत्नी देख के सुने तो बहुत खुश है कि पर पुरुष को ऐसा कह रही, पर पत्नी को ऐसा कह रहा है कि वो तो पाठ कर रही है, उसको प्रतीति में जमी ना कि ये तो नाटक कर रही है, एक्चुअल नहीं है। ये दोनों को है भरोसा, और उन दोनों को भी भरोसा है कि ये तो मैं नाटक कर रही हूं, ये एक्चुअल नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्रतीति श्रद्धा, कि इसके बल पर कितना वो शांति चल रही है चारों के चित्त में, लेकिन एक के ही चित्त में से ये प्रतीति गायब हो जाए और उसको जो व्यवहार है सत्यार्थ मान ले तो क्या तूफान हो जाएगा, समझ ले। ऐसा नहीं है कि वो घर जाके लड़ेंगे वही धमाधम शुरू हो जाएगा, नाटक, असली नाटक शुरू हो जाएगा। क्या बीते बैठे वाले पति को ये लग जाए कि मेरी पत्नी तो सचमुच उस आदमी को पति मानने लग गई है, शंका हो जाए, क्यों? तो क्या होगा? चारों की प्रतीति में जरा भी स्खलन हो जाए तो उपद्रव हुए बिना नहीं रहेगा। अच्छा, और चौरों के व्यवहार में जरा भी स्खलन हो जाए तो नाटक बिगड़े बिना नहीं रहेगा। काय के प्राणनाथ निकट्टू में से प्राणनाथ कर मैं क्या, तूने मेरे को हाथ लगाया तो एक टाटा लग जड़ूंगी, ऐसा शुरू हो जाए स्टेज पे ही तो क्योंकि इतने हुआ था कि तुम दूर से ही ऐसा ऐसा करेगा, मैं प्राणनाथ कहूंगी तो तुम दूर से प्रिय कहेगा, छुएगा नहीं, दूर से तूने ऐसा क्यों लगा, और वहीं चांटा जड़ देगा तो क्या होगा?
और नीचे से वो उसका पति कहे कि तूने मेरे से तो ये कहा था कि हाथ नहीं लगाएंगे, दूर ही दूर से बात करेंगे, और यहां तो तूने ऐसा हाथ लगा दिया, तो क्या होगा? यानी व्यवहार में भी दोष उत्पन्न हो तो उपद्रव हो जाएगा, और श्रद्धा में गड़बड़ी हो जाए तो उपद्रव हो जाएगा। शांति कब है कि श्रद्धा में बराबर उनको एक मेरा पति तो वो है जो नीचे बैठा है, ये नहीं, मेरी पत्नी तो वो है जो नीचे बैठी है, ये नहीं, ऐसा दोनों को रहे और दोनों को भी ऐसा रहे तो ही वो नाटक सही चल सकता है। यही जगत के नाटक का सिन मूर्त नाटक देखन हारो बोले, समय सार नाटक है भगवान आत्मा का, बस यही है। प्रतीति और व्यवहार में इतना बड़ा फर्क है। वो प्रतीति से व्यवहार बाधित नहीं होता और व्यवहार से प्रतीति बाधित नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात कि उसकी भी लिमिट है। क्या लिमिट है मीता भाई, समझना कि उसने अपनी पत्नी को मैना सुंदरी का पाठ करने की सुरेश के साथ अनुमति दी है, लेकिन उसने बातों ही बातों तक अनुमति दी है। काया का स्पर्श नहीं होना चाहिए और मन में विकृति नहीं होना चाहिए। इस शर्त के ही साथ परमिशन दी है अपनी पत्नी को स्टेज पर दूसरे की पत्नी का अभिनय करने की, और उसकी पत्नी ने भी इसी शर्त के साथ दी है। समझ गए ना? तो श्रद्धा के विरुद्ध व्यवहार हो सकता है ज्ञानी का, लेकिन उसमें मर्यादाएं हैं। और वो मर्यादाएं क्या हैं कि अपनी स्त्री पुत्र को व्यवहार से अपनी स्त्री पुत्र मान सकता है, पराई स्त्री पुत्र को व्यवहार से भी अपनी स्त्री पुत्र नहीं मान सकता। ख्याल में आ गया ना? अंदाज लगा कि नहीं लगा कि व्यवहार से वो शुद्ध सात्विक आहार कर सकता है, मांस मदिरा का नहीं। ऐसा नहीं वो तो व्यवहार है, चलेगा। निश्चय में तो हमारी आत्मा में प्रतीति है, ऐसा नहीं चलेगा बसंत भाई। और कितना कितना कहां कहां चलेगा कि इसको चरणानी योग के शास्त्रों से नक्की करना, वहां लिखा हुआ है कि कहां की भूमिका में कितना कितना चलेगा। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? ये है। तो ऐसे ही श्रद्धा की प्रतीति, निश्चय और व्यवहार की संधि का एक सुमेल है, और उसकी मर्यादाएं बिल्कुल सुनिश्चित हैं। वे मर्यादाएं भंग होती हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो मर्यादाएं भी सोच सोच के नहीं पाली जाती हैं, क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि अंदर में त्रिकाली ध्रुव में प्रतीति हो तो बाहर में व्यवहार में इतनी पवित्रता होगी ही, उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जी साहब, कितना बैलेंस का नाम जैन दर्शन है। देखो अभी एक अपनी बात के समर्थन में पंडित टोडामल जी सोचते हैं कि मैंने जो ये बात कही कि व्यवहार को हे मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, ये इतनी बड़ी बात है कि अकेले टोडरमल जी की क्रेडिट पे मार्केट में चलेगी नहीं। जैसे बैंक में ऑफिसर होते हैं ना, तो हर ऑफिसर को एक लिमिटेड अधिकार होते हैं कि वो यहां तक का कर्जा मंजूर कर सकता है। उसके ऊपर की बात हो तो केस भले ही वो ही डील करे, लेकिन ऊपर के ऑफिसर से स्वीकृति लेकर के ही वो दे सकता है। 2 लाख तक का कर्जा उसे देने का अधिकार है, और 5 लाख का देना हो को बोलो विपिन भाई तो डील तुम ही करो, लेकिन अपने बड़े साहब से पूछ के कन्फर्म कराओ उस केस को। ऐसा होता क्या नहीं होता? और 50 लाख का हो तो उससे बड़े साहब को देख के कन्फर्म कराओ। ऐसा होता है क्या नहीं होता है? तो ऐसे ही टोडरमल जी कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बात है कि मेरे को पावर नहीं है कि मेरे कहने से समाज मानेगी, इसलिए वो कहते हैं सो ही समय सार में कहा है तो आत्मख्याति का छंद, उन्होंने समय सार, क्योंकि हम समय सार और आत्मख्याति में वे भेद ही नहीं करते थे। सर्वत्राद्य बसान वेव मखिलम त्याज्यम यदोक्तम जिनई तन्मन्ने व्यवहार एव निखिला अन्यास्या त्याजिता सम्यक निश्चय एकमेव परमम
निष्कंपमाक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान घने महेन मिनन जे बदनंति संतो धृतिम। बहुत मार्मिक कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का। ये ऐसा कलश है कि इशारे में समझने की बात है। क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य कि हे भगवान, भगवान से कह रहे सर्वत्राद्य बसान एव अखिलई त्याज्यम यदुक्तम जिनई। जिनेन्द्र भगवान ने, जिनई यदि उक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने जो ये बात कही है, क्या बात कही कि सर्वत्राद्य बसान में मखलम त्याज्यम, कि सब जगह अद्वसान भावों का त्याग करो। सब जगह एक बात कही, अद्वसान भावों का त्याग करो, अद्वसान भावों का त्याग करो। भगवान ने तो इतना कहा कि अद्वसान भावों का त्याग करो। तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि भगवान के इन शब्दों का इशारा मैं ये समझता हूं कि तद मन्ने, उसका अर्थ में ऐसा मानता हूं कि निखिला अपि अन्याश्रिता व्यवहारा त्याज्या, सारा का सारा अन्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ व्यवहार त्यागने योग्य। लेकिन हमने कहा कही कि साहब आपने कही हो चाहे नहीं कही हो, लेकिन जो आपने ये बात कही उसका अर्थ में ये समझता हूं। जिनेन्द्र भगवान की बात कह रहे अमृतचंद, क्यों उसका अर्थ में ये समझता हूं क्या है कि हमने तो अद्वसान भाव समझते हैं ना, जो औपाधिक भाव, राग देश मोह, इन सबको अद्वसान भाव कहते हैं। मिथ्यात्व वगैरह सबको जिनसे बंद होता है ना, वो उन सब भावों को मोटे तौर से अद्वसान भाव कहते हैं। तो अद्वसान भावों को माने मोह राग देश को त्यागने की बात कही, तो कहते कि अन्य के लक्ष्य से मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। तो सीधी बात यह है कि तुमने अन्य के लक्ष्य की काई त्यागने की बात कही है, और अन्य के लक्ष्य से जो बात कही जाती है वो व्यवहार कहलाती है। तो इसका मतलब है तुमने सारे ही व्यवहार को त्यागने योग्य कहा। कहे जो मोटे तौर बताऊं, पर का बुरा करने का भाव भी अद्वसान है, और पर के भला करने का भाव भी अद्वसान है, जो वहीं का कलश है। न मैं मार सकता हूं न दिला सकता हूं, जो प्रकरण आता है ना, तो कहते तुमने मारने के भाव को भी अद्वसान कहा और बचाने के भाव को भी अद्वसान कहते हैं। तो तुमने दोनों ही के त्याग करने की बात कही कि तुम मारने के भाव को भी मत करो और बचाने का भाव भी मत करो, कि दोनों ही बंध के कारण है। इसका मतलब ये है कि पर के लक्ष्य से बचाने का भाव भी पर के लक्ष्य से हुआ ना, इसे बचाना, इसे मारना। तो तुम ये कहना चाहते हो कि पर के लक्ष्य से जो भी भाव होगा वो धर्म नहीं है। सीधी सच्ची बात है, वो त्यागने योग्य धर्म नहीं है, माने त्यागने योग्य है। उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं करो, कोई पुण्य पाप का भेद नहीं करो, सीधी सच्ची बात है। तुम ये कहना चाहते हो, क्यों क्या कहना चाहते हो? कि एक आदमी ने किसी को मारने को गया, तो कहा तुम बिना पूछे कैसे गए थे, तो मैं 5 रुपये जुर्माना। फिर दूसरे दिन किसी को बचाने को गया, तो तुम बिना पूछे कैसे गए थे, 5 रुपये जुर्माना। मारने गया तो 5 रुपये जुर्माने, बचाने गया तो 5 रुपये जुर्माने। क्योंकि बात है, अरे मारने गया था तो 5 रुपये जुर्माने, बचाने गया तो 10 रुपये इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन यहां तो जुर्माना ही जुर्माना है, चाहे मारने जाओ चाहे बचाने जाओ। तो कहते देखो जुर्माना न मारने का है न बचाने का है, तो काय का है कि जुर्माना अपनी मर्यादा के भंग करके उसके बाहर जाने का है। वो चाहे तुम मारने को गए हो और चाहे बचाने को गए हो, तो ये उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में से हटकर बाहर गया, उसका ही नाम अपराध है। ये तुम मारने गए थे कि बचाने गए थे, इससे कोई लेना देना नहीं।
इसका मतलब अन्न के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो भी भाव है वो सब भाव त्यागने योग्य हैं, चाहे मारने के हों, चाहे बचाने को, चाहे सुखी करने के, चाहे दुखी करने के, चाहे भला करने का, इसका सवाल नहीं है। देखो ये बहुत बहुत बड़ी बात लगती है, बड़ी बात नहीं है। गांधी जी की आत्मकथा में ये बात लिखी है, यदि आप पढ़ो बारीकी से। तो पढ़ी किसी ने? मैंने पढ़ी थी बहुत छोटी उम्र में। उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि जब वे 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते होंगे तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हुई। तो पिताजी के भी हाथ पैर दबाने लग गए, सिर दबाने लग गए, बुखार था ना। तो उस दिन स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए तो दूसरे दिन जब पहुंचे तो मास्टर जी ने बेंच पे खड़ा कर दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे कल। बेंच पर पूरी क्लास में बेंच पे खड़े रहने को कहा। तो उन्हें 5 मिनट खड़े रहे और फिर उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। गांधी जी नहीं बैठे, खड़े ही रहे। मैंने गुस्सा हो गया कि तुमने खड़ा कर दिया तो मैं खड़ा ही रहूंगा, नहीं बैठना। खड़े पूरे तो मैंने 2-3 दफे कहा, फिर भी नहीं बैठे तो फिर चुप रह गया मास्टर। उन्हें पढ़ाता रहा। फिर सारी क्लास की छुट्टी हो गई तो गांधी जी गए ही नहीं खड़े। बाप की सेवा करना भी गलती है, बाप की सेवा करना भी गलती है। क्यों? उसका दंड मुझे। मैंने पिताजी के पैर दबाए, ये किया, माता के इसके, और आपको मैंने बता भी दिया कि पिताजी की सेवा करने में मैं रह गया, बीमार थी, तबीयत खराब थी। फिर आपने मुझे बेंच पर खड़ा कर दिया सबके सामने। मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? बहुत तेजी में था। मास्टर जी ठंडे हो गए थे। उन्होंने कहा बेटा ये बात तो सही है कि तुम पिताजी की सेवा कर रहा था, लेकिन फिर तुझे दंड क्यों मिला? कि अनुपस्थित रहा ना। इसका दंड अनुपस्थिति का है। तुम अनुपस्थित रहा तो सिनेमा गया था कि पिताजी की सेवा कर रहा था, इससे हमें क्या? क्लास में अनुपस्थित रहेगा तो दंड मिलेगा। पहले छुट्टी लेनी चाहिए। नहीं, ये नहीं समझ। अच्छे काम और बुरे काम में एक कैसे हो जाएगा? वही चक्कर, पुण्य पाप है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, मैं यदि तेरे को बेंच पे नहीं भी खड़ा करता और तेरे को माफ भी कर देता तो प्रकृति तेरे को माफ करती? क्या मतलब प्रकृति का? कि कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था उससे तू वंचित रह गया। सबसे बड़ा दंड तो वो है। ये जो आज दंड दिया है बेंच पे खड़े रहना, ये तो बहुत छोटा दंड है बंसन भाई, मास्टर ने कहा। उस दंड से तेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं कौन से खेत की मूली हूं? वो तो तेरे को कल ही मिल गया। बोल, यदि प्रकृति तू बाप की सेवा करता था इसलिए तेरे को आने को माफ है, तो वो जो कल तूने जो ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाया तो कोई तेरे को वो दे देगा। अब प्रकृति ने तो माफ नहीं किया। मेरे माफ करने से क्या होता है? मैं तेरे को माफ नहीं करता तो प्रकृति तुझे माफ कर देता तो प्रकृति और ज्यादा दंड देती। कैसा? कि तुम फिर अच्छे काम में रहता और 6 दिन तक अनुपस्थिति लगाता तो तुम पढ़ाई से वंचित रह के फेल हो जाता। प्रकृति तो माफ नहीं करती है ना कि तुम अच्छे काम में रहे या बुरे काम में रहे। अनुपस्थित रहे तो उसका दंड तो प्रकृति तत्काल दे देती है। तेरे को मिल ही गया ना, और भविष्य में भी मिलेगा। मैंने तो दंड तेरे को इसलिए दिया है कि तेरे को भविष्य में जो प्राकृतिक दंड है वो बहुत भयंकर है, जीवन बिगाड़ने वाला, वो ना भोगना पड़े। मैंने दंड नहीं दिया, शिक्षा दी है। महाराष्ट्र में ये छोटे मोटे दंड देने को शिक्षा देना कहते हैं ना। बेंच पे खड़े हो जाओ, उसको कहते शिक्षा दी। मैंने शिक्षा दी है, दंड नहीं दिया है। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे उस दिन ये मालूम पड़ा कि हम अपना जो कर्तव्य है उसके पालन करने में, चाहे किसी भले काम करने की वजह से चूकें, चाहे बुरे काम करने की वजह से चूकें, लेकिन वो दंडनीय अपराध है। ऐसी भूल भी नहीं होनी चाहिए। ये लिखा। बोलो, ये तुम्हारा समय सार आ गया। पढ़ लेना आत्मकथा में गांधी जी की, अब नहीं पढ़ी हो। ये समय सार लिखा
कि तुम शुभ में रहे क्या अशुभ में रहे हमें क्या फर्क पड़ता, आत्मा में नहीं रहे ना तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और इसे संसार में रखड़ना पड़ेगा, वो दंड मिला कि नहीं मिला बोलो। तो चाहे पर की शुभ करने में शुभ भाव में उलझे रहो चाहे अशुभ भाव में। इसलिए अमृतचंद कहते हैं महाराज मैं समझ गया आपका इशारा कि आप सर्वत्र ही अध्यवसान को त्याग करते हो कि दूसरे के बुरे करने के भाव की अपेक्षा भले करने के भाव को भी त्यागने योग्य कहते हो। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि संपूर्ण व्यवहार को तुम त्यागने की बात करते हो। दोनों ही व्यवहार है ना, तुम पर निश्चय से तो पर का करता कोई है ही नहीं, दूसरे का भला बुरा व्यवहार से ही भला बुरा करता है ना। तो चाहे वो व्यवहार से भला करने वाला व्यवहार हो और चाहे बुरा करने वाला व्यवहार हो, दोनों व्यवहार मोक्ष मार्ग में हे हैं, ये मैं समझ गया। अमृतचंद कहते हैं कि देखो वो टोडरमल जी कि मैं जो कह रहा हूं कि व्यवहार का सिद्धांत छोड़ना, तो सारे व्यवहार के सिद्धांत को छोड़ने के लिए समय सार में कहा है, उनने कोट किया। क्यों आप सोच लो कि हम तो दिन भर दूसरों की सेवा ही करते रहे, ये करते रहे, ये करते रहे, तो उसमें तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ना, तुमने अध्ययन नहीं कर पाया ना। 1 घंटा प्रवचन हो रहा है और आप जाकर किसी बाहर की सेवा में लग जाएं, दूसरे की चप्पल रखाने में लग जाएं, ये खरीदने में लग जाएं, बस में लग जाएं, तो आप व्याख्यान नहीं सुन पाए, वो दंड आपको नहीं मिला। बोलो उसे कौन आपको बचा सकता है उससे? क्या मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया था, ये बढ़िया काम की बात कौन सुनेगा? भगवान आदिनाथ का व्याख्यान हो रहा था, भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने गए थे, तो उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाई, तो उसका जो दंड उनको मिला उससे उन्हें कौन बचा पाया? बढ़िया काम के लिए गए हो तो अच्छे काम के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि तो छूटी कि नहीं छूटी? कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं तो पढ़ने नहीं गया, अपने भाई को भेज दिया, वो विद्वान बन जाएगा और मैं माता पिता की सेवा में रहूंगा। लेकिन 10 साल बाद वो भाई विद्वान बन के आएगा और तू मूर्ख रहेगा, तो माता पिता की तूने सेवा करी तो उसके बदले में तेरे को जो उसको मिलेगी 10,000 रुपये महीने की नौकरी, तो तेरे को भी 10,000 की मिलेगी ना, कि 500 की भी नहीं मिलेगी। बोल क्या करेगा? कोई इस बात को मानेगा कि बाप की सेवा करता रहा तो इसको भी कलेक्टर बना दो? बोलो लोक में है, लोक में भी ऐसी व्यवस्था है क्या कि तेरे भले काम का पुरस्कार मिले? तो कोई भला काम नहीं करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा ये चिंता बाद में करना है, तो झूठा बोल दे कि मिलेगा। तू पहले सत्य समझ ले, तू करेगा क्या? नहीं कर सकता ही नहीं कोई किसी का भला बुरा। यदि मेरा भला होना है और तुम्हें निमित्त बनना है तो तुम झक मार के बनोगे ही, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो तुम पहले दिमाग में से निकाल देना कि एक दिन से करता धरता है, उसमें से तो ये अज्ञान पैदा ही हुआ है। आत्मा में तू नहीं गया एक क्षण को, तो अनंत काल से पर में तू कहां रहा, इसकी थोड़ी भी सुविधा तेरे को मिली? सम्य दर्शन हो गया तेरे को? कितना परोपकार करने से हो गया? बोलो अमल सिंह जी। नहीं तो प्रकृति तो माफ, प्रकृति में कोई माफ है ही नहीं ना। आचार अमृत ने सारे में समझते हैं भगवान की बात है, घबराना नहीं। यदि उत्तम जिनई छंद को सुनो कितना मार्मिक है। सर्वत्राद्य बसान एव अखिलई त्याज्यम यदुक्तम जिनई। सारे अद्वसान भाव त्यागने योग्य हैं, ऐसा जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तन मन ने, उसका अर्थ मैं ऐसा मानता हूं, तन मन ने व्यवहार एव निखिलो अन्याश्रिता त्याजता। अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सारे व्यवहार का त्याग किया है। मैं तो ऐसा अर्थ समझता हूं। ये है द्रोणाचार्य का असली अर्जुन शिष्य कि डंडा मार मार के कहे कि जी हे तो है, लेकिन लगा के करना तो पड़ता ही, किसी न किसी तरह स्थापना करे, उसका नाम असली शिष्य नहीं है। एक कदम और आगे की माने। कैसा शिष्य है मालूम है? कि एक चिड़िया का बच्चा था, वो घोंसले में रहता था, छोटा पैदा ही हुआ तो 2-4-10 दिन का था। चिड़िया बाहर से जाती थी, खाने के लिए दाना लाती थी, अपने मुख में भर के, और तो भरे क्या, थैला तो उसके पास था नहीं, और उसके मुख में वो एक दाना डालती थी, फिर जाती थी उड़ के,
और मील 2 मील से एक दाना उठा के लाती थी, अपने बेटे के मुख में डालती थी। इस तरह बेटे का पेट पालती थी। बेटा देखता कि मम्मी उड़ के गई, बेटे का भी मन, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि मोटरसाइकिल तो थी नहीं कि वो मम्मी पीछे बैठ जा बेटा तू। क्या नहीं बेटा तेरा भी काम नहीं है, तू यहीं रह, तू यहीं रह, तू यहीं रह। लेकिन एक दिन तो वो बेटा अड़ गया कि मैं तो साथ चलूंगा। कि बेटा आकाश के मार्ग में सड़कें नहीं बनी हैं और माइल स्टोन भी नहीं है, और चौराहे पर पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं कि रास्ता भूल जाए तो तू बता। एक दफे हम इस घोंसले से उड़ के गए और हमारा तुम्हारा यदि वियोग हो गया और रास्ता भूल गए और तुम लौट के घर नहीं आ पाए, तो ये हमारा तुम्हारा वियोग सारी जिंदगी के लिए हो जाएगा। फिर हो सकता है हम इस भव में मिले ही नहीं। इसलिए कि मम्मी कुछ भी हो, एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा। अब तो मेरे से तो इस घोंसले में बैठ के नहीं रहा जाता है, मैं तो चलूंगा। नहीं मानेगा? नहीं। तो यहां बैठ दीक्षांत समारोह हो जाए। यानी मेरे को जो तुझे समझाना है कि जीवन कैसे चलाना, तो मैं तेरे को समझा दूं, अंतिम अपना वसीयतनामा तेरे को कर दूं, और बाद में अपने एक साथ आ जाएंगे तो अच्छी बात है, और अलग हो गए तो हो गए। कि ठीक है बताओ कि देख इस दुनिया में बहुत आदमी जानवर हैं जो अपने शत्रु ही शत्रु हैं। जितने मांस भक्षी है ना, ये सब अपने शत्रु हैं। ऊपर बाज तेरे को खाने को फिरेगा, नीचे से कुत्ता बिल्ली भी तेरे को खाने के लिए दौड़ेंगे, जमीन पे बैठेगा तो कुत्ता बिल्ली खाने को दौड़ेंगे, आकाश में बाज झपट्टा मार के तेरे को खाने को दौड़ेगा। चारों तरफ मांसाहारी जीवों के भरे पड़े हैं, तू अपने घर में सुरक्षित है, ये सब तेरे को खाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक 2 पाया है। क्यों कि ये जो जानवर हैं धोखेबाज नहीं है, क्योंकि ये तो हाथ से ही मारते हैं, पैर से मारते हैं, मुंह से मारते हैं, लेकिन ये तो पत्थर उठा के मारता है दूर से ही। दूसरा जानवर तो तेरे पास आएगा तब मार पाएगा, चाहे कुत्ता बिल्ली तेरे पास आए बिना तेरे को मार नहीं सकता। तू भग जाएगा, उड़ जाएगा तो बस किसके काबू की बात नहीं है। लेकिन ये 2 पाया बहुत नालायक है, ये पत्थर उठा के मारता है तो दूर से ही मार देता है। तो सबसे ज्यादा सावधान इस नालायक से रहना। कि मम्मी इससे बचने का उपाय क्या है, आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया क्या है? कि बेटा और तो तब तेरे पे झपटे तब भागना, लेकिन ये 2 पाया नीचे को झुके ऐसा तो ही भाग जाना। क्यों कि ये नीचे को झुका है तो पत्थर उठाएगा और फिर तेरे को पत्थर उठा के मारेगा। तो ये नीचे को ऐसा ही होए तो भाग जाना। तो मम्मी ये बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न है मेरा। यशपाल जी तुम कितना ही बोलोगे 6:30 बजे पूछना, लेकिन मैं तो अभी पूछूंगा। कि बोलो बोलो। कि एक प्रश्न है कि क्या है कि ये जो 2 पाया है नीचे को झुके तब तो मैं भाग जाऊं, लेकिन ये नालायक जेब में पत्थर रख के लाए और नीचे को झुके ही नहीं, वो ऐसा निकाल के मार दे तब क्या करना? कि बेटा खत्म हो गया खेल। क्या हो गया? कि अब मैं भाषण नहीं दूंगी तेरे के लिए, तू तो मेरे से ज्यादा होशियार है। मैंने तो यही सोचा था क्या कि ये झुक्के पत्थर उठा के मारेगा तो भाग जाना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जेब में रख के भी ला सकता है। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात भी आ गई। अब मुझे तुझे कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, अब तू बेटा उड़ के जा। ऐसे ही अनंत भगवान ने अमृतचंद से कहा ये सभी अध्यवसान त्यागने योग्य हैं। तो अमृतचंद कहता सुनो, रुको रुको रुको, कि महाराज इसका अर्थ मैं ये समझा हूं
कि अन्न के आश्रय से होने वाला सारा व्यवहार में त्यागने योग्य है। कि समझ गया, अब तुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, अब बेटा तुम समझाना और को, अब मुझे समझाने की जरूरत, तूने तो इससे आगे की सोच ली। मैं तो अध्यवसान मन राग देश मोह भावों को त्यागने की बात कही थी, क्यों? और तूने तो अन्न के आश्रय से उत्पन्न हुए सारे व्यवहार में को त्याग कर लिया। हमने तुमने तो ऐसे होशियार शिष्य थे, और हम कैसे हैं अपनी भी बता दें कि आपने राग त्यागने को कहा था, शुभ राग त्यागने को कब कहा था? आपने राग त्यागने को कहा था, मंद राग त्यागने को कब कहा था? अरे राग तो सब आ गया ना उसमें, तो उसमें से गली खोजने वाले हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सब राग त्यागने योग्य है, लेकिन भूमिका अनुसार तो होता ना, होगा ना कि हाँ होगा, लेकिन वो भी त्यागने योग्य है। जब होगा तो कैसे त्यागने योग्य? वो तो होगा ही ना, कि हाँ होगा, वो तो होगा ही, तो उसे तो करे ना। अरे अभी होगा कर रहा था, होगा तो हमने कहा कि हाँ होगा, तो ये करने पे आ गया। क्यों? क्या होगा तो होने दे, तू तो ये मान के वो त्यागने योग्य ही है। तो होगा तो उसकी बात क्यों करता है? जब तेरे हाथ में ही नहीं है, तुम करेगा ही नहीं, और फिर होगा तो तेरा उससे क्या लेना देना है? तो उसके बहाने उसको करने की परमिशन मांगता है, क्यों? कि देखो भाई साहब, कोई भी बिना मेरे से पूछे सभा में से उठ के नहीं जाएगा, और किसी को जोर की एक ही लग जाए तो जा सकता है ना। तो फिर हम उठ के जाएंगे, तो हमको जोर की लगी कि नहीं लगी आप नक्की कैसे करोगे? कि तू बताएगा तो हम नक्की कर लेंगे। तो फिर मैं नहीं लगी हुई बता दूं तो भी आप मान लोगे ना? कितना होशियार है कि भैया तेरे से हमें माथा खराब नहीं करना है, तेरे हाथ जोड़ते हैं मतलब तुम चाहे जैसा कड़क नियम बना दो, मैं तो जाऊंगा क्यों? मैं तो रागादिक को करूंगा, उसका कर्ता बनूंगा कि तेरे को मरना है तो जो भी करना हो कर। हम क्या करें? शिष्य तो ऐसा होना कि कहां गया भैया? सर्वत्राद्य बसान एव अखिलई त्याज्यम यदुक्तम जिनई तन्मन्ने व्यवहार एव निखिला अन्याश्रिता त्याजता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अन्न के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सारा व्यवहार त्यागने योग्य है। नीचे की पंक्तियां, सम्यक निश्चय एकमेव परमम निष्क्रम्य माक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान घने महन विनजे बदनंति संतो धृतम। सब व्यवहार त्यागने योग कर देंगे क्या? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? वो इसमें से ही निकलता है कि वे असरण हो जाएंगे। इसके बाद कई कलश है वो, क्या करेंगे? सभी त्याग कर दूंगा, सब व्यवहार त्याग करेंगे क्या? क्या पागलपन की बात करता है? सम्यक निश्चय एक मेव, अरे एक जो निश्चय एक भगवान आत्मा है, उसमें निष्कंप हो से जम जा। शुद्ध ज्ञान के घन पिंड जो भगवान आत्मा महिमा वाला है, उसमें संत लोग अपनी वृत्ति को क्यों नहीं बांध देते? ये है ना काम कि संत लोग अपनी वृत्ति को एक त्रिकाली ध्रुव में क्यों नहीं बांध लेते? फिर क्या करेंगे? ये करना ना, क्यों? अरे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हम रिटायर्ड हो रहे, हमें कोई काम बताना। क्यों? कि हाँ साहब बताएंगे। जैसा बताओ कोई काम, आपने कहा था कि हम बताएंगे, कि मैंने कहा समय सार का मुख समाप्त प्रकाश का स्वाध्याय कर। वो तो ठीक है, कोई काम बताओ। क्यों? तो ये कह रहे ना, स्वाध्याय करो ना, कि वो तो करेंगे ही,
लेकिन उसमें क्या होता है घंटा, कोई काम बताओ ना 4-6 घंटे का, तो ये कोई 2-5 मिनट का काम है। हमको तो 40-40 वर्ष हो गए इसको रटते रटते, तो भी पार नहीं पड़ती है, तो भी उसमें हमको लगता है कि अभी बहुत समय की जरूरत है। और तुम 60 वर्ष तक कुछ नहीं किया, अभी काला अक्षर भैंस बराबर है, अभी भी 1 घंटा 8 घंटा करेगा और 8 घंटा इसको 2-2 4 4 4 8 वो काम बताओ। ऐसे आत्मा का कल्याण होगा? बोलो, सच बोलो। क्यों सुमन भाई? अरे भाई साहब, ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और ऐसा फुल टाइम जॉब है कि इसके साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। अरे मुनि राजों का ये फुल टाइम जॉब है तो भी उनकी पार नहीं पड़ती है। और तू घंटा 8 घंटा करके, क्यों गुरुदेव फरमाते थे कि ये सेठिया नौकरी पेशा करते तो कम से कम 55 वर्ष की उम्र में रिटायर तो हो जाते हैं, अब 58 होने लग गए, 60 होने लग गए। क्यों? लेकिन ये बनिया तो कभी रिटायर्ड ही नहीं होता है। 80 वर्ष का हो जाए तो भी रिटायर्ड नहीं होता है, बच्चे धक्का मारें तो भी रिटायर्ड नहीं होता है। आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ जयपुर में ही रहना। क्यों बालचंद जी साहब? बच्चे कहते कि नहीं कहते? ठीक है ठीक है, कोई काम नहीं होगा तो चले जाऊंगा, और कोई काम तो नहीं है, तू बता, काम हो तो फिर धक्का मार मार के भेजते, रिटायर्ड नहीं होते। गुरुदेव फरमाते थे कि नहीं फरमाते थे कि वो तो ठीक है, लेकिन करूंगा क्या, करूंगा क्या? 2 घंटा के लिए ऑफिस चला, 2 घंटे के ऑफिस चला जाता, देखता हूँ काम कुछ नहीं करता हूँ। क्यों? क्या नाम, तखतराज जी, आप भी घंटे 2 घंटे को तो हो आते हैं ना? नहीं जाते ना? बहुत भाग्यशाली हैं बाबू जी। अरे एक फुल टाइम जॉब है भाई, इतना है। अनंत कारम सर शब्द शास्त्रम, शास्त्रों की कमी है। अरे तेरे को भगवान आत्मा का जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक एक क्षण की भी फुर्सत मिलने की बात नहीं होना चाहिए। आचार्य कहते तू इसमें धैर्य करके, संत लोग इसमें वृत्ति को क्यों धारण नहीं करते? मेरी समझ में नहीं आता। जब भगवान ने कह दी कि पर में कुछ करना ही नहीं है, उधर के बारे में सोचना ही नहीं है, उधर को देखना ही नहीं है, ख्याल में है ना? जब बच्चों ने कह दिया कि तुम्हें दुकान पे आने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बुढ़े क्यों मरने को जाते हो? सच्ची बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य महाराज कह रहे भगवान ने कह दिया कि सुबह सुबह का कोई चक्कर नहीं रखना, पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अपने तो फिर ये सज्जन लोग, संत लोग आत्मा में अपनी बुद्धि को क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसा लिखा, देखो टोडामल जी जो उसका अर्थ लिखते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? उल्टा प्रश्न करते हैं। क्या इतना भगवान ने ये कह दिया कि तेरी जिम्मेवारी हमारी, जा तुम अपने आत्मा में लग जा, कि ठीक है आपने तो जिम्मेवारी ले ली, मेरी भी तो कुछ ड्यूटी है कि आपकी कुछ पूजा भक्ति करूं, या आपने मेरी जिम्मेवारी ले ली तो क्यों? कहते सुनो, यहां व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। टोडामल जी साहब कहते हैं कि इसलिए मैं ये कहता हूं, मैंने जो बात कही अपनी तरफ से नहीं कही है, अमृतचंद्र ने ऐसा लिखा है। तो अमृतचंद्र कहते मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, ये तो हाई कमीशन से बात आई है, ये तो जिनेन्द्र भगवान ने कही है। ये तो करोड़ों का कर्जा दिखता है विपिन भाई, न विपिन भाई के कब्जे में है, न मैनेजर के कब्जे में है, न मैनेजर के कब्जे में है। ऐसा लगता है ये तो रिजर्व बैंक के मैनेजर से पास होने की बात है। अमृतचंद्र भी कहते भगवान ने कहा है, मेरे घर की बात नहीं है। अब बड़े आदमी तुम्हें भगवान का भी भरोसा नहीं है तो अब कौन तुम्हें जगाने आएगा? मैं ये कहता हूं कि पंडित हुकुमचंद की बात नहीं है राजू भाई, ये जिनेन्द्र भगवान की बात है। अमृतचंद कह रहे हैं, टोडामल कह रहे हैं अमृतचंद की बात है। बोलो, अब भगवान तुमसे ये बात कह रहे हैं,
अब और कौन आएगा जो तुम्हें कहेगा, किसका इंतजार कर रहे हो कि वो जगाएगा तब जागोगे। जागना हो तो जागो, इससे बढ़िया अवसर हो कोई दूसरा कभी आने वाला नहीं।